दोस्तों, यह कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में एक समर्पित और अद्भुत घटना के रूप में वर्णित है। हालांकि यह कथा पूरी तरह वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं मिलती। ये लोक प्रचलित कथाओं में सुनाई जाती है। यहाँ पूरी कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया और सीता को लंका में अयोध्या लेकर आए, तब राम राज्य की स्थापना हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक धोबी द्वारा सीता जी के चरित्र पर प्रश्न उठाने के कारण भगवान राम ने धर्म और राजधर्म का पालन करते हुए सीता जी का त्याग कर दिया। सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। इस दौरान लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रति समर्पित और आज्ञाकारी हो रहे। समय बीतता गया और एक दिन अयोध्या में एक ऋषि भगवान राम से मिलने आए। उन्होंने राम से एकांत में चर्चा करने का अनुरोध किया और कहा कि ये बातचीत केवल राम और उनके बीच हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। दोस्तों, राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि कोई भी इस एकांत वार्ता में बाधा न डाले। लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह किए बिना राम के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इसी बीच अनजाने में एक ब्राह्मण अयोध्या के राजमहल में प्रवेश कर गया और लक्ष्मण को रोकने के बावजूद वार्ता कक्ष तक पहुंच गया। राम को ऋषि ने वचन की याद आई और धर्म संकट उत्पन्न हो गया। ऋषि की शर्त थी कि यदि कोई उनकी बातचीत में बाधा डालेगा तो उसे मृत्यु का वर्णन करना पड़ेगा। दोस्तों, धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे भगवान राम ने भारी मन से लक्ष्मण से कहा कि उन्हें अपना प्राण त्यागना होगा। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए इसे संघर्ष स्वीकार कर लिया और सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, जब ये दुखद समाचार माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में मिला तो वे हंसने लगी। उनके हंसने का कारण जानने के लिए ऋषि और शिष्य हैरान हो गए। दोस्तों, सीता जी ने कहा, मैं इस संसार के नियमों और विधानों पर हंस रही हूँ। लक्ष्मण, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की सेवा में अर्पित कर दिया, आज उनके ही आदेश पर अपने प्राणों की आहुति देने को बाध्य हुए। दोस्तों, संसार की ये विडंबना है कि सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ और समर्पित व्यक्ति भी धर्म की कठोरता का शिकार बनता है। माता सीता का ये हंसना संसार की नश्वरता, धर्म और कर्तव्य के जटिल संबंधों और जीवन के विडंबनापूर्ण सत्य को दर्शाता है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म पालन में व्यक्ति को कभी कभी अपने प्रियतम और प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है। ये कथा रामायण की मुख्य कथा का हिस्सा न होते हुए भी इसकी गहराई और संदेशों को और भी प्रभावशाली बनाती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा थी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।